अनुराग सिंह तैयार हैं, हमें हमेशा से ग्लोबल मार्केट और स्ट्रेटजी की समझ बताते रहते हैं और वो हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये पावल साहब की कमेंट्री को बाजार से कैसे आप जोड़ेंगे, क्या मतलब है इनके इमर्जिंग मार्केट्स और स्पेशली खासतौर पर इंडिया के लिए? सो अजय, गुड मॉर्निंग। एक तो मुझे आपका वो कमेंट बड़ा अच्छा लगा कि घर के पिताजी की तरह होते हैं और आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ कई बार कहते कुछ नहीं है, लेकिन कहते नहीं है इशारे को लेकिन नजरों से डांट देते हैं, नजरों से भी डांटा जाता है। फेड यही तो नजर से करता भी है, डांटा एक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी कमेंट्री से बाजार की मैसेजिंग पहुंचा देता है। हाँ, तो वो काफी समय से कर ही रहे हैं। मैं एक और इस पे वो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दिस इज लाइक मुझे कुछ ऐसा फील हुआ अजय कि अच्छा, आपने तो कहा कि वो इसमें भी डर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा स्लो ना हो जाए, विच इज स्टार्ट एंड स्टॉप पॉलिसी। बट आई थिंक वो बहुत तेज जाने में भी डर रहे हैं, जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि बिकॉज नहीं तो फिर सारा ब्लेम फेड पे आ जाएगा। पॉलिटिशियंस आर एवर रेडी कि यार फेड ने देखिए रिसेशन ला दिया और अब तो स्टिमुलस देना पड़ेगा। So he doesn't want to get to a point where market is betting that Fed will have to cut rate because economy इतनी slow हो जाएगी कि stimulus वापस देना पड़ेगा. He doesn't want to go there. So maybe मेरे ख्याल से वो वहां पर वो speed को control कर रहे हैं. बट एक एग्जाम्पल अजय, ये मुझे एक और फीलिंग आई विच इज के दिस इज लाइक यू आर गोइंग टू अ हॉस्पिटल एंड डॉक्टर आपसे पूछता है आर यू नर्वस, आप बोलते हैं यस, एंड डॉक्टर सेज मी टू। तो कुछ मुझे वो फीलिंग आई अजय, जब उन्होंने कहा कि देखिए एक साल के, अब पीपल आस्क यार एक साल के प्रोजेक्शंस आपके तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो बोला एक साल के प्रोजेक्शंस को आप सीरियसली मत लीजिए बिकॉज नोबडी नोज बियॉन्ड 1 ईयर व्हाट कैन हैपन, राइट। और उसका एग्जाम्पल अजय में देखने को मिलता है। अब आप एक साल पहले जाइए सितंबर में, तो वो कह रहे थे 2023 के एंड रेट होंगे 4.6%। आज उन्होंने कहा 5.6% होंगे। उन्होंने मतलब ये मीडियन प्रोजेक्शन है डॉट प्लॉट का। They said inflation will be about 3.1%, ये exactly एक साल पहले by the end of 2023। आज वो कह रहे हैं कि नहीं about 3.9 to 4% रहेगा। So they themselves don't know अजय, वो चेज कर रहे हैं मार्केट को। एंड एक दो चीजें अजय जो मैं पहले से कह रहा हूं ना कि दे एंटिसिपेट कि फिजिकली गवर्नमेंट्स भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगी एंड सिनेरियो ऐसे बन जाएंगे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। लेकिन गवर्नमेंट ऑलवेज कीप सरप्राइजिंग देम एंड दे आर अगेन दे अपीयर टू बी चेजिंग द इन्फ्लेशन फ्रॉम बिहाइंड अजय। आई अंडरस्टैंड, बट मुझे लग रहा है कि अजय वो फिर से मिस्टेक हो रही है स्टार्ट एंड स्टॉप वाली, जो 70s में लर्न किया वॉलकर साहब ने। अब वो हटेंगे तो नहीं उससे, लेकिन अल्टीमेटली वो टर्मिनल रेट फिर ऊपर जाएगा ज्यादा। अगर वो आज भी परसिस्टेंस दिखाते तो अच्छा लगता, लेकिन अब अल्टीमेटली फिर इकोनॉमी को प्राइस पे करना ही पड़ेगा। एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्कर्ट द ब्लेम अजय, ऐसा कुछ सेंस आता है। अनुराग, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन चाइना ने पिछले 48 घंटे में अपना हम्म। स्टांस काफी बदला है। और क्यों ना हो, अगर हम डेटा को देखें तो चाइना का जो इकोनॉमी का हाल है, जो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, शायद हम फाइनेंशियल मार्केट्स में इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ वो अपनी हाँ। ग्रोथ को लेके काफी परेशान नजर आ रहे हैं और उन्होंने स्टिमुलस, पहले रेट्स और अब स्टिमुलस की बात कर दी है, जिसकी वजह से बिल्कुल। मेटल काउंटर एटलीस्ट इंडिया में काफी खुश हो गए थे। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं और इसका क्या तो इम्पैक्ट होगा फ्लोज पे? सो बहुत अच्छा। सो अजय, एक तो चाइना की एक तारीफ करनी पड़ेगी हमें, दैट वन, वो ऐसे ही नहीं यहाँ पहुंचे हैं। देखिए somebody who reaches this far कुछ डिटर्मिनेशन है उनके पास, राइट। सो दे डोंट लाइक व्हेन द वर्ल्ड स्टार्ट सेइंग अच्छा चाइना इज अ गॉन स्टोरी, अब चाइना विल probably never be able to overtake US। आई थिंक probably they have bigger plans। एंड मुझे अच्छा ये लगता है अजय कि वो कन्वेंशनल विजडम को हमेशा चैलेंज करने को रेडी रहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमिक कन्वेंशनल विजडम से इसके 300% डेट टू जीडीपी इज नॉट सस्टेनेबल, बट लुक एट चाइना, दे आर सस्टेनिंग इट, राइट। और कोई कंट्री इसके आधे लेवल पे भी होता तो वो नहीं चल पाता। अभी सिनेरियो वेयर द एंटायर वर्ल्ड is trying to raise rates and slow down, they are trying to stimulate, right, and they don't care उनका 10 year रेट कितना 2.5 2.6 है, उसको भी वो और नीचे लाना चाहते हैं। अजय दो रीजंस हैं, एक तो नेचुरली एक तो उनके रियल एस्टेट को झटका लगा है, एंड देन दिस इकोनॉमी वाज थ्राइविंग ऑन कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट ऑन रियल एस्टेट एंड इंफ्रा विद इन चाइना, जिसको रेट से प्रॉब्लम होती है। तो दे वांट टू स्टिमुलेट दैट एंड दे डोंट वांट देयर रियल एस्टेट कंपनीज टू फेल। ऑलरेडी उसमें काफी उनको बैड प्रेस मिली थी पास्ट में, तो एक तो ये है। सेकंड, लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि यार उनका तो उससे एक्सचेंज रेट ड्रॉप हो जाएगा। वेल प्रोबेबली आई थिंक दैट इज द इंटेंट अजय, because they know that the world is talking about options, hedging the options outside China, right? And probably exchange rate को वो अगर थोड़ा attractive कर दें तो वापस से कंपनीज बोलेंगी यार चलो चाइना में ही रिस्क सही, बिकॉज
रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव इतना ज्यादा है कि व्हाई टू गो इनटू न्यू लोकेशंस, इट इज स्टिल फाइन. तो आई थिंक वो दोनों तरफ खेल रहे हैं अजय, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई मीन दे it's a people's bank of China, but it is hardly a people's bank. Chinese government decides everything, but I think we have to give it to them. They just think very different from rest of them. Yeah. It is just that उनके numbers opaque है अजय. बिल्कुल. वो मैं अनुराग, आपने बड़ी प्यारी बात कही. ये जानकारी के लिए जरूरी है, लेकिन शायद इंडिया में जो इन्वेस्टर और ट्रेडर जो वर्ग है उनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा. लेकिन अब बात हो रही है तो मैं बता दूं कि ये चम्माद पिता हालिया बहुत बड़े सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर हैं और सब लोग उनको ट्रैक करते हैं, अभी करते हुए. कल तो उन्होंने ये बयान दे दिया कि चाइना अनइन्वेस्टेबल हो गया है नेक्स्ट 30-40 साल के लिए. और जिस हिसाब से पैसा निकल के आ रहा है वहां से, इवन इनफैक्ट हमारे यहाँ जो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा लगाते हैं वो बता रहे हैं कि साहब पैसा निकल रहा है वहां से एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, और इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहा है. इंडोनेशिया, इंडिया भी उसका फायदा उठा रहा है सब. अजय एक छोटी बात, बिकॉज आपने एक नाम ले दिया. देखिए, मैं किसी को नाम से नहीं, बट कुछ नाम ऐसे हैं जो कि पॉपुलर हैं अजय, लेकिन क्रेडिबिलिटी थोड़ी मार्जिनल है. I think you know the players who have been very heavily into SPACs, I understand they're popular, a Silicon Valley crowd follows them, but वो मुंह की खाएंगे और वो खा रहे हैं. You stop some of these promoters in GameStop, some of the other people मार्केट में आके न्यूज छोड़ते हैं, फिर अपने शेयर बेच के निकल जाते हैं. We saw this with Virgin Galactic. You know what the gentleman Mr. Chamat did and some of the others, right? मैं सिर्फ आपके चैनल पे एक चीज जरूर छोड़ना चाहता हूं कि अपने क्रेडिबिलिटी वाले हीरोज रखें और कुछ लोगों को फॉलो करें, सुने सबकी, लेकिन ये रखें कि कुछ लोगों की क्रेडिबिलिटी थोड़ी मार्जिनल है, ट्रैक रिकॉर्ड देखें. But Ajay, it is just because we all want to promote this financial wisdom. But I think that's about. I just forgot the other point that I wanted to make, but I think this is good enough. ठीक है अनुराग, आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी. हम अपनी 14th एनिवर्सरी ET Now पे मना रहे हैं. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने समय से हमारे साथ हमेशा ET Now पे और ET Now स्वदेश पे कंट्रीब्यूट करते रहे और सपोर्ट करते रहे. बहुत बहुत शुक्रिया. 100%. अजय, इस दिवाली में दिल्ली आने का भी, बॉम्बे आने का लुक फॉरवर्ड. दिवाली अभी ज्यादा दूर नहीं है वैसे, अक्टूबर में है. चलिए उसकी तैयारी शुरू कर दी है. जरूर मुलाकात. सोच रहा हूँ पहले ही आ जाऊंगा. आ जाइएगा, बिल्कुल मिलेंगे 100%. बाजार में तो दिवाली हो ही रही है यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में. बिल्कुल वो चलती रहेगी. हाँ अजय, इंडियन is good by the way, so we don't have to worry. Sorry, Ajay, this was the point. Yeah, people don't want to put money in China, Ajay, and important ये है, अगर आप ध्यान दें, उसने करीब 15 दिन पहले उन्होंने अपना डेटा शेयर करना बंद कर दिया अजय वर्ल्ड से, which is they've stopped those websites. So today if you want to see the consumer consumption, जो कि हमारे लिए प्रॉक्सी था चाइनीज इकोनॉमी का, now I can't see what is the power consumption in China unless what comes from the government, and you know how to trust that. So that's why I think India will always be a good story. जबकि इंडिया में जीएसटी का डेटा वेबसाइट पे अवेलेबल है, वाहन का डेटा, आपको टोल का डेटा, हर जगह इतनी ट्रांसपेरेंसी होती जा रही है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और बेटर ले सकते हैं. नहीं, वहाँ पॉलिसी रिस्क तो है एक बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से नहीं इन्वेस्ट करना चाहते लोग. शुक्रिया अनुराग, आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए. विश यू अ ग्रेट डे. थैंक यू. चलिए बढ़ेंगे.